Hello friends, good morning. Welcome back to my channel Bampad Education, and here we are with Book of Environmental Studies Think Green for class 2, and we are doing chapter number 16 Our Celestial Neighbor. Celestial क्या होता है? खगोलीय, मतलब जो आकाशीय होते हैं. नेबर्स पड़ोसी, हमारे खगोलीय पड़ोसी या आकाशीय पड़ोसी. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या आपको इससे आउटकम मिलेगा, क्या आपके बच्चे सीखेंगे इसको पढ़कर. ठीक है. चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड, बच्चे सीखेंगे समझेंगे मून सन एंड स्टार, चंद्रमा सूरज और तारों के बारे में. फीचर्स ऑफ आवर सेलेस्टियल नेबर्स, हमारे खगोलीय पड़ोसियों के क्या लक्षण है, कैसे उनके फीचर्स हैं. व्हेन क्लियर नाइट स्काई, व्हेन वी सी अ क्लियर नाइट स्काई वी ऑब्जर्व मैनी स्टार शाइनिंग ब्राइटली. जब एक साफ आकाश देखते हैं रात में तो हमें क्या होता है कि हम देखते हैं बहुत सारे जो तारे हैं वो चमचमा रहे हैं. ठीक है. स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, जो तारे हैं वो हमसे बहुत दूर है. मोस्ट स्टार्स आर सो फार अवे दैट वी कैन नॉट सी देम एट ऑल, और कुछ इतने दूर है कि हम उन्हें नहीं देख सकते हैं. सन, सूर्य. द सन इज द लार्जेस्ट स्टार विच इज द नियरेस्ट टू द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. जो हमारा सौर्यमंडल है, सोलर सिस्टम सौर्यमंडल, उसमें जो सूरज है सबसे पृथ्वी के नजदीक है और सबसे बड़ा तारा है. दिस इज द ओनली स्टार वी कैन नॉट सी एट नाइट. ये ऐसा तारा है जिसे हम रात में नहीं देख सकते हैं. इट इज अ बिग बॉल ऑफ फायर, ये एक आग की बड़ी सी गेंद है जिसके अंदर मतलब समझ लो आग पूरा जलता हुआ. विच गिव अस हीट एंड लाइट, जो हमें ऊष्मा देती है और प्रकाश देती है. ड्यूरिंग डे टाइम वी कैन नॉट सी द अदर स्टार्स एज दे बिकम हिडन इन द ब्राइट डे लाइट. और दिन के समय हम दूसरे तारों को नहीं देख, क्योंकि ये दिन के चमकीले प्रकाश में क्या होता है, छुप जाते हैं. Thus the other stars are visible at night time only, और इसीलिए जो दूसरे तारे हैं वो हमें रात को ही दिखाई देते हैं. अब ये बोला डिड यू नो, क्या आप जानते हो, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड ऑल 8 प्लैनेट दैट मूव अराउंड इट. आपको पता है जो सौर्यमंडल है वो सूर्य और 8 दूसरे ग्रहों से मिलकर बना है जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं. आवर अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस, जो अपनी पृथ्वी है वो अपने अक्ष में घूम रही है. दस विच एवर पार्ट ऑफ द फेसिस द सन द पीपल ऑफ दैट ओनली टू एबल टू सी द सन एंड दे हैव डे. तो जिस तरफ भी घूम रहा है और जो जिस भी पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ दिखता है, जैसे सूर्य जहां से दिखता है तो वहां पर के लोग क्या होता है, उनको दिन का आभास होता है. एंड द अदर पार्ट विच इज अपोजिट, और जो इसके पीछे अलग दिशा में होता है, विपरीत होता है, उधर रात होती है. वी स्टडी स्टार विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलिंग, और हम तारों का अध्ययन क्या है, बहुत बड़े मजबूत दूरबीनों के द्वारा, टेलीस्कोप दूरबीन के द्वारा कर सकते हैं. द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, और जो चंद्रमा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, सैटेलाइट उपग्रह. इट इज अवर क्लोजेस्ट नेबर, ये भी हमारा नजदीकी पड़ोसी है. इट इज मच स्मॉलर साइज देन अवर, ये हमारे पृथ्वी से बहुत छोटे आकार का है. द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती. इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, ये परावर्तित करता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है किसकी लाइट को, सूर्य की रोशनी को. दिस लाइट इज कॉल्ड मून, यही मून लाइट कहलाती है, मतलब चंद्रमा की रोशनी. यहाँ पर एक क्रेटर आपको दिखा रखा है. ठीक है. डिड यू नो नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट टू स्टेप ऑन द मून. बताया गया नील आर्मस्ट्रांग 1969 में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा में कदम रखे थे. द स्मॉल डिप्रेशन सीन ऑन द मून आर नोन एज क्रेटर, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, डिप्रेशन दबाव से बने होते हैं. ठीक है. छोटे गड्ढे, उनको मून पे जो होते चंद्रमा, उनको क्रेटर्स कहते हैं. क्रेटर्स का मतलब ही गड्ढा है, विशाल गए खड्ड. ठीक है. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, और ये जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों तरफ. इट चेंजेस इट शेप डेली ऑन द नाइट स्काई, और ये प्रतिदिन जो रात को क्या है उसका आकार बदलता रहता है. दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, ये चंद्रमा के क्या कहते हैं, कला या चरण कहलाते हैं. वंस इन अ मंथ वी सी अ फुल मून राउंड सेड, और एक महीने में एक बार हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है जिसका पूरा आकार होता है. द नाइट स्काई फिल्स विद मून लाइट, और जो रात का जो पूरा आकाश होता है वो मून लाइट चंद्रमा की रोशनी से भर जाता है. दिस नाइट इज नोन एज फुल मून, और तो इस नाइट को जो ये रात होती है इसको पूरा चंद्रमा या पूर्णिमा कहा जाता है. वंस इन अ मंथ वी डू नॉट सी द मून, और महीने में एक बार हमें चंद्रमा कहीं नहीं दिखाई जाता है. द नाइट स्काई फिल्स विद टोटल, और जो रात की जो आकाश होता है पूरा अंधकारमय हो जाता है, बिल्कुल डार्क अंधेरा, गहरा अंधेरा. दिस नाइट इज नोन एज न्यू मून, तो ये क्या था, नया चंद्रमा या अमावस्या कहलाता है, अमावस्या.
डिड यू नो, क्या आप जानते हो, अ सन डायल टेल द टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन। सन डायल का मतलब धूप घड़ी या सूर्य घड़ी। ये क्या होता है, सूरज की जितनी पोजीशन होती है अलग अलग, जहां जहां पर वो पहुंचता है उसके हिसाब से समय को बताती है। अ शैडो ऑन द सन डायल हैव टू नो द टाइम ऑफ द, और इसमें जो एक शैडो बनती है, परछाई बनती है सन डायल में, सूर्य घड़ी में, धूप घड़ी में, उसकी वजह से दिन का टाइम याद किया जा सकता है। ट्राई दिस, इज द सन अ स्टार और अ प्लेनेट, तो सन क्या है, स्टार है या प्लेनेट है, स्टार है। इज द मून अ स्टार, नो, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। कीवर्ड्स, क्रेटर, डिप्रेशन ऑन द मून सरफेस कार्ड, जो गड्ढे बने होते हैं चंद्रमा सतह, उनको खड्ड कहा जाता है, क्रेटर्स कहा जाता है। मून लाइट, चंद्रमा की द मून रिफ्लेक्ट द लाइट होती है, इसमें क्या होता है, सूर्य का ही रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है कौन सा प्रकाश, लाइट इस कारण मून लाइट कहलाती है। क्या याद रखना है, स्टार्स आर वेरी फार अप, जो तारे हमसे बहुत दूर हैं। द सन गिव द हीट, ये ऊष्मा और हमें प्रकाश देता है सूर्य। द सन इज क्लोजेस्ट स्टार, और जो पृथ्वी के नजदीक का सबसे जो तारा है वो सूर्य है। द मून इज द अर्थ ओनली, सिर्फ पृथ्वी की एक नेचुरल सेटअप, प्राकृतिक उपग्रह है, जो क्या है, चंद्रमा है। द मून चेंजेस शेप, इट मूव्स अराउंड द अर्थ, ये अपना आकार बदलते रहता है चंद्रमा, और ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। नाउ एक्सरसाइजेज ऑफ दिस लेसन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। द अर्थ परमानेंट सैटेलाइट क्या है, आपको बताया था अभी, मून। इन अवर सोलर सिस्टम द सन इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हमारे जो सौर्य मंडल में वो है सन, ठीक है। वी कैन सी स्टार्स विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, की मदद से हम देखते हैं। सन डाई हेल्प नो द टाइम, सन धूप घड़ी के हम टाइम का पता लगाते हैं। ट्रू और फॉल्स आपने बताने। द पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज नाइट, गलत, जो पार्ट वो करता है वो आपको क्या कहता है, दिन दिखाता है, ये नहीं, गलत है। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार, तो ये सही है, हमारा सबसे नजदीक का बड़ा तारा है। द मून हैज इट्स ओन लाइट, ये भी गलत है, अपनी लाइट नहीं, सूर्य की लाइट होती है। द मून चेंज शेप एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ, ये सही है कि अपना आकार वो बदलते रहता है उसमें। स्टार्स आर वेरी नियर टू द अर्थ, नहीं, ये बहुत दूर होते हैं, ठीक है। सर्कल द थिंग्स यू सी, अब ये बता रहे क्या आपको दिखाई थे स्काई में, बाज, इसमें बाज तो क्या होगा, नीचे उड़ते हुए दिखाई देगा आपको, ये चंद्रमा दिखाई देगा, मकान नहीं दिखाई, ये नहीं दिखाई देगा, और ये दिखाई देगा। और ये तीन चीजें हैं जो आपने सर्किल करने हैं। बाज भी आपको उड़ते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन मकान और ये बाग नहीं है। अभी क्वेश्चन द फॉलोइंग, अराउंड व्हाट डज द अर्थ रिवॉल्व, किसके चारों तरफ, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमती है। हाउ आर डेज एंड नाइट फॉर्म्ड, डेज एंड नाइट फॉर्म्ड बाय द, क्या होता है, सन। इधर पे आपको बता रखा है कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स, अपने अक्ष में घूमती है, और जो विच पार्ट ऑफ द अर्थ फेसिस द सन, तो उस पार्ट के लोगों एबल टू सन दैट, वो डे होता है, और अदर पार्ट भी अपोजिट टू द नाइट, ये ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। फिर है हाउ डज द मून अपीयर टू साइन इन द नाइट स्काई, तो क्या होता है नाइट स्काई में, कैसे जब होता है, विद द हेल्प ऑफ सन्स लाइट मून अपीयर टू साइन द नाइट स्काई, नाइट तो उससे क्या हो, चमकता सूर्य की रोशनी से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।